बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सब जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा करना, दिल में किसी के लिए नफ़रत रखना, बुग़्ज़ रखना या किसी के साथ हसद करना, ये बहुत बड़ी एक बुराई है, बज़ाते ख़ुद एक बुराई है। इस्लाम में भी सुलह रहमी और किसी को माफ़ कर देने को अवलीन दर्जा करार दिया गया है और माफ़ करना अल्लाह पाक की एक सिफ़त है। हमने अक्सर देखा है कि बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें लड़ाई झगड़े चलते ही आते हैं, नस्ल दर नस्ल चलते आते हैं। बहन भाइयों का आपस में लड़ाई झगड़ा, सास बहू का आपस में लड़ाई झगड़ा, माँ बेटे का आपस में लड़ाई झगड़ा, और फिर वो झगड़े जो हैं ऐसी सूरत इख्तियार कर लेते हैं कि उसमें सुलह का आगाज़ करने में हर कोई अपनी हद तक महसूस करता है। जब हम छोटे छोटे होते हैं तो बहन भाई आपस में दिन में इतनी दफ़ा लड़ते झगड़ते हैं और फिर वैसे ही हो जाते हैं कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फिर सुलह सफाई करने को ज़रूरी नहीं समझा जाता। हर कोई जो है अपनी अना को आड़े रखता है कि मैं सुलह करने में पहल क्यों करूं। और कोई मुसलमान आपस में 3 दिन तक एक दूसरे से नाराज़ रहे तो उसकी कोई दुआ, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। तो मैं आप सब लोगों से यही दरख्वास्त करती हूँ कि जिन लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े हैं, जिन ख़ानदान में ना इत्तफ़ाक़ी है, जिस घर में ना इत्तफ़ाक़ी है, वो आपस में सुलह रहमी से रहें। उसके लिए ही मैं आपको एक वजीफ़ा बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से पहल करना चाहते हैं, ख़ानदान में या किसी घर में इत्तफ़ाक़ से सब लोग रहें, तो उसके लिए ये वजीफ़ा है। पारा नंबर 14 में है, सूरतुल हिज्र है ये, और इसकी आयत नंबर है 47। व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। ये एक आयत है, इसको आपने रोज़ाना 11 दफ़ा पढ़ के आसमान की तरफ मुँह करके फूंक मार देनी है। जो शख्स किसी से सुलह करना चाहता है, किसी के दिल में नरमी पैदा करना चाहता है कि उसका दिल उसकी तरफ से साफ़ हो जाए और नरम हो जाए और उसके साथ उसकी सुलह हो जाए, ये हम बहन भाई भी आपस में कर सकते हैं, वालिदैन और बच्चे भी कर सकते हैं, सास बहू कर सकते हैं। इस आयत के साथ आप दूसरों के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, दूसरों के दिल में अपने लिए नरमी पैदा कर सकते हैं और सुलह का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और ख़ानदान में अगर कोई एक शख्स इस आयत को पढ़ता है तो ख़ानदान के सारे लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, सलूक और इत्तफ़ाक़ से रहेंगे। इस आयत को 11 दफ़ा पढ़ें और आसमान की तरफ मुँह करके फूंक मार दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी ना इत्तफ़ाक़ी ख़त्म हो जाएगी, प्यार मोहब्बत में जो है इजाफ़ा होगा, नफ़रत में कमी हो जाएगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी वो, और इंशाअल्लाह हंसी खुशी के साथ सब रहेंगे। दोबारा हाज़िर होंगे अपनी नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।